हेलो एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों। निम्नलिखित जलमार्गों क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। तो कौन सा जलमार्ग है गाइज वो है जलमार्ग नंबर सदिया और जो धुबरी के मध्य जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस 891 किलोमीटर लंबी है, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पीएससी की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है। यानी कि किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पीएससी की इक्विटी को सार्वजनिक रूप से बेचने को क्या कहलाता है गाइज, वो कहलाता है विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार संतुलन रेखाचित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर को शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव दिखेगा। जो बाजार का संतुलन को जो रेखाचित्र होता है गाइस, उसकी मांग वक्र बाईं ओर होती है और शिफ्ट करता है, बाईं ओर को शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र यानी कि जो सामान की पूर्ति होती है उसका जो ग्राफ है वो दाईं ओर शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो किसी भी चीज़ की कोई भी कीमत होगी, किसी भी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि वो घटेगा, बढ़ेगा या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो गाइज वो है बढ़ेगा। ओके, वो बढ़ेगा भाई। अगर मांग ज़्यादा होती है और माल कम होता है तो जो उसका प्राइस है वो बढ़ेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय 1999 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय था जो 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिया गया था। तो भाई 4 ऑप्शन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व भारती, बनारस हिंदू, इलाहाबाद। 5वां तो आपका है ही, उत्तर नहीं देना चाहते तो बताओ भाई कौन सा है। तो वो है गाइस विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो उसमें 1919 में विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिया गया था, राष्ट्रीय कला विद्यालय को। ओके, अब आता है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि का मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं भाई। देखो, पहली है इसे लॉर्ड वेलेजी द्वारा चलाया गया या बनाया गया। सेकंड है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की गई। थर्ड है सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। या क्वेश्चन नंबर डी, ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से ही रक्षा करेंगे। इसमें नीचे एक और भी बनाया गया है जिसमें फर्स्ट में केवल बी, सेकंड में ए और बी, थर्ड में ए बी सी तीनों और फोर्थ में ए और डी। तो भाई आप बता दो कि कौन सा है। चलो नहीं बता रहे, हम ही बता देते हैं। तो इसमें आएगा गाइज थर्ड, इसमें यानी कि थर्ड, ए बी और सी दोनों होंगे, ए बी और सी। ये ऊपर नहीं आएगा, सॉरी गाइज, ये आएगा थर्ड। तो चलो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कि लॉर्ड वेलेजी द्वारा बनाया गया था। सहयोगी पक्ष भू क्षेत्र पर में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी और सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। ये थी अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई व्यवस्था सहायक संधि थी। सहायक संधि का तो भैया आपने चैप्टर भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया या स्पेन? ऑप्शन नीचे कूटनीति भी है, सॉरी कूट में सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट में है ए बी, सेकंड में बी सी, थर्ड में ए सी और फोर्थ में बी और डी। तो कौन से हैं भाई? क्वेश्चन फिर से देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं, यानी कि जिन्होंने साथ आकर संघ बनाया था? तो गाइज वो है थर्ड, ए और सी, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने साथ आकर संघ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, संसद को भाग 3 को जोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। संविधान संशोधन में जो विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति अनुमति की आवश्यकता होती है। ए बी था नीचे, ए सी, बी सी और ए बी दोनों। तो गाइज इसमें जो ऑप्शन है वो है थर्ड, सी, केवल सी, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ओलंपिक में भारत ने 1900 से 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, कितने स्वर्ण पदक जीते? तो देखो भाई, किस निशानेबाजी में, हॉकी में, मुक्केबाजी में, कुश्ती या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? तो आप इसमें जो 1900 से लेकर और 2020 तक किस स्पर्धा में सबसे अधिक जीते थे, वो है गाइज हॉकी। क्वेश्चन नंबर 17। 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? क्या था भाई रोगी सुरक्षा दिवस का नारा? स्वास्थ्य बिना दवा, दवा की जगह ध्यान, दवा बिना नुकसान और स्वास्थ्य के साथ योग। या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? देखो भाई, जो नॉर्मल बच्चा होगा, जो मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा, वो 99% जो है वो लिख के आए हैं स्वास्थ्य के साथ योग, लेकिन ये गलत है भाई। जो इसका राइट आंसर है ना, वो है दवा बिना नुकसान, यानी दवा वो होनी चाहिए जो ज़्यादा नुकसान ना करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? तो भाई इसका आंसर ऑप्शन है पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट या फिर टेफ्लॉन। तो इसका आंसर है बेकेलाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। उस पौध समूह का क्या नाम है जिसे पौधे नगरबीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार या काष्ठीय होते हैं? तो वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पौध समूह है जो एक नगरबीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठीय भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है भाई, बताना एक बार। तो फर्स्ट 12th में है किलोबाइट, पीटाबाइट, योटाबाइट, मेगाबाइट। सेकंड है मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट। जो भी भाई ऑप्शन देख लो आप एक बार, फिर हम बताते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है। ओके, सॉरी, जो इसका राइट आंसर है ना भाई, वो है ऑप्शन नंबर 3, एक्साबाइट, पीटाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट है। जिसका ये है वो सही है और जिसका ये नहीं है वो उनका गलत हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 13। गूगल, बिंग तथा याहू इनमें से किसके उदाहरण हैं?
सर्च इंजन के, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फायरवॉल। ये तो भाई बिल्कुल आसान था, तो इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा और 99% बच्चे इसको सही भी करके आए होंगे। सर्च इंजन, गूगल का नाम सुनते ही तो भाई सभी को वैसे ही याद आ जाता है कि सर्च इंजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है? यूनिफॉर्म में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर में के बारे में सही है? कौन सा सोर्स है भाई? वो यह नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा वेब पर आपस में जुड़े हुए वेब पेजों को प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है, यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्स अथवा पथ है। थर्ड है, यह नेटवर्क अडेप्टर एक यूनी वैल्यू है, तो भाई इसका आएगा गाइस थर्ड। यह एक नेटवर्क एडेप्टर और एक यूनिक वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक तथा विश्वसनीय है? यानी कि डाटाबेस है जो कंप्यूटर का, उसे कौन सुनिश्चित करता है कि जो डाटा है डाटाबेस में वो सही है और विश्वसनीय है या नहीं? ऑप्शन देख लिए, डाटाबेस स्कीमा, डाटाबेस कंस्ट्रक्ट, डाटा डिक्शनरी, डाटाबेस इंस्टेंट। तो करता है गाइज डाटाबेस कंस्ट्रेंट करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो डाटा है डाटाबेस के अंदर वो सही है और सटीक है और विश्वसनीय भी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया है। क्वेश्चन नंबर आता है 16, जिस प्रकार ब्लंट का संबंध LBUTN से है उसी प्रकार शार्प का संबंध किससे है? देखो भाई काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है कि ब्लंट का संबंध LBUTN से है, उसी प्रकार शार्प का संबंध किससे है? देखो भाई HSPAR PRAHS HSAPR AHSPR। तो इसका आंसर है गाइज थर्ड, HSAPR से। क्वेश्चन नंबर 17, जिस प्रकार एंजल्स का संबंध गेंजल्स है उसी प्रकार शुकेर का संबंध किससे है? यूस्केरा और यूसेरिया। देखो भाई, तो जो शुकेर का संबंध है वो है यूसेरिया से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में भिन्न पद ज्ञात कीजिए। भिन्न, संभाभवन कुर्सी, पंखुड़ी फूल, अंगुली हाथ, ईंट दीवार। देखो भाई संभाभवन कुर्सी, पंखुड़ी फूल और पंखड़ी, उंगली हाथ कंबाइन हो गई, ईंट और दीवार में ईंट होती कंबाइन होगी, पंखड़ी फूल की कंबाइन होगी, संभाभवन कुर्सी ये कंबाइन नहीं हुआ भाई। तो जो भिन्न ज्ञात है वो है संभाभवन कुर्सी। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 18, ऐसे संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने के साथ सार्थक शब्द बनाया जा सके। जैसे गनेहर 1 2 3 4 5 6। तो इनको एक संयोजन का चयन करना है कि अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जा सकें। 5 3 1 2 4 6, 5 3 2 1 4 6, 3 5 2 4 1, 5 3 1 2 4 2 6 4। ओके, तो मतलब इस हिसाब से लगाएं कि जो ए है वो पहले आ जाए, जो एच है और ये मतलब कि एक नाम सा बन जाए, तो वो आता है गाइस सेकंड में। ओके,
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। एक्स वाई जेड ए बी सी क्यू आर एस ओ पी एम एन जे एच आई हैज़ डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक, जो तीसरा घटक है गाइज वो होगा एच। ओके, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए गाइज। 30 और कराएंगे, 50 में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 50 और। ओके, अब आता है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है। 5 15 20 24 25, 15 20 24 25। तो जो निम्नलिखित में से भिन्न पद है गाइज वो है 24। देखो 5 15 20 और 25, 5 से सारे डिवाइड होते हैं लेकिन 24 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। और ये एक ऐसा शब्द है जो भाई मतलब ये किस से भी 3 से किसी से डिवाइड करो लेकिन 24 अलग ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। कौन से निकलते हैं भाई, देखो ऑप्शन देख लो। प्लेट चम्मच, कटोरे प्लेट और सभी चमचे कटोरे। फर्स्ट निष्कर्ष है प्लेट कटोरे, कटोरे चम्मच और कुछ चमचे प्लेट। अब आता नीचे त्रुटि में आता है केवल फर्स्ट और सेकंड, सेकंड में है सेकंड और थर्ड, थर्ड में है फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ में है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसका गाया जाएगा फोर्थ आंसर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों, यानी प्लेट कटोरे, कटोरे चम्मच और चम्मच प्लेटें। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 27 216 729 3375। ऑप्शन 1729 28 1500 20,736। तो इसका ऑप्शन होगा 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। आप एक रेस्तरे के मालिक हैं। वाह भाई, हम तो बस हवा निकल गई, तो ओनर ही बन गए सीधे। आप एक रेस्तरे के मालिक है। आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसे 5 दिन की आराम की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई करेंगे। आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे। 3, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे। 4, 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भुगतान करेंगे, या फिर आप उत्तर नहीं देना चाहेंगे। तो इसका आंसर आएगा गाइस फोर्थ। आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसे चिकित्सा का भी भुगतान आप स्वयं करेंगे, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी कर रहा था उस टाइम जब वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 25। A B C D E और F 6 व्यक्ति हैं। C और D से बड़ा है, A सबसे छोटा है, B और D बराबर आयु के हैं। B E से बड़ा है, C F से छोटा है। B से बड़े कौन है। C और D हैं, C और E हैं, F और E हैं और F और C हैं। तो जो B से बड़े हैं गाइस वो है F और C। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी आएगी। 0 7 26 x 124 215। आंसर ऑप्शन 60 65 62 63। तो जो x के स्थान पर जो संख्या आएगी वो है 63 63। 27।
नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। सुपरविज़न का जो प्रयोग करके जो शब्द बनाए ज्ञात है वो बताए। रीज़न, पॉइजन, रिविजिट या फिर नर्वस। तो इसका आएगा गाइस फोर्थ, नर्वस। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यार काफ़ी उल्ट पुल्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने, तो आधे तो कुछ ऐसे समझ से ही बाहर हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये थोड़ा कट गया, ध्यान नहीं रहा, कोई नहीं। 28 है ये क्वेश्चन। अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे। वह केवल 70 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका, पर ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सकें। वितरित के कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध थे? यानी जो अजय था उसका सपोज करो कि आपका ही जन्मदिन था। ओके, उस जन्मदिन पर आपने 100 बच्चों को चॉकलेट वितरित करनी थी। ओके, जब आप चॉकलेट वितरित करने लगे तो आपने केवल 70 बच्चों को ही चॉकलेट वितरित कर पाए और प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट ज़्यादा मिली। तो ये बताओ कि आपको आपके जन्मदिन पर आप कितनी चॉकलेट लेके आए? 700, 210, 900 या 300? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 700 चॉकलेट लेके आए आप अपने जन्मदिन पर। 300 और ले आते यार, जो बच्चे 30 बच्चे रह गए उनको और मिल जाती। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अबाउ का को डा पाता और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? डा पा टा ना, बताओ भाई किस प्रकार लिखा जाएगा उसी भाषा में? उस एंड को कूट भाषा में जो एंड को लिखा जाएगा वो है पा के रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भिन्न पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कुटित किया गया है। भिन्न पद जैसे होप, ई होप, इप्पो, टून, इटनू, मोर, इरमो, पले, यपल। तो जो अलग प्रकार से कुटित किया गया है वो है मोर, यानी कि थर्ड मोर इरपो वाला। क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गए। 20 क्वेश्चंस मोर भाई, हाफ आंसर शीट कंप्लीट हो जाएगी सीटी की फर्स्ट शिफ्ट की। अब आता गाइज क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित जो गुणनफल है वो है 0.3333 इंटू 0.25 इंटू 0.499 इंटू 0.125 इंटू 25 का निकटतम मान है। ऑप्शन है 1/8, 3/4, 3/8, 2/4। तो जो इसका निकटतम मान है वो है 1/8। क्वेश्चन नंबर 32, यदि x एक 3 अंकीय संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या हो तो संख्या x y सदैव विभाजित होंगी। तो इसका जो आंसर है मैं ऑप्शन नहीं दूंगा भाई, काफ़ी टाइम खिंच गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 3, वो वाला ऑप्शन है 9 से। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अंतरी योगफल का 9वां भाग है तो संख्याओं का एलसीएम क्या हो? यानी कि जो दो संख्या हमने ली है उनका जो डिफरेंस है या जो डिवी वो है, अरे यार इंग्लिश में बोल गया, कोई नहीं, जो योगफल है वो डिविडेंट 45 है तो जो उनका अंतर योगफल का जो अंतर का जो योगफल निकला है उसका जो अंतर है वो योगफल का 9वां भाग है।
तो जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? तो जो गाइस वो एलसीएम होगा वो होगा 100। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्न 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं। देखो भाई 3 लाइटें हैं जो अलग अलग 3 सिग्नलों पर लगी हुई है ट्रैफिक की, 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यानी कि तीनों जो लाइट है उनका अलग अलग टाइम है, जो एक 45 सेकंड के बाद, एक 75 सेकंड और तीसरी 90 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वह तीनों एक साथ 15 घंटे पर बदलती हैं तो अगली बार यह कितने बजे एक साथ बदलेंगी? तो कितनी बजे बदलेंगी गाइज? कितनी बजे बदलेंगी? तो बदलेंगी 7, 27, 45 पर, यानी कि 7, 20, 15 पर बदलती हैं तो वो अगली बार 7, 27, 45 पर बदलेंगी अगली बार वो लाइटें। क्वेश्चन नंबर 35 आता है। यदि ए की आयु बी की आय से 10% अधिक है, यानी राम की आय श्याम की आय से 10% ज़्यादा है तथा श्याम की आय घनश्याम की आय से 20% ज़्यादा है, तो क्रम से ए तथा राम तथा श्याम और घनश्याम की आय का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा भाई उनकी आय का अनुपात? तो वो होगा सेकंड ऑप्शन, ओके, 22, 20, 25। क्वेश्चन नंबर 36। श्री एक्स के पास कुछ धनराशि थी, यानी कि राम के पास कुछ धनराशि थी। वह धनराशि के 5 मजदूरों 1/2, 1/3, 4, 5, 7 के अनुपात में बांटना चाहता था 5 मजदूरों को। उनके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो सके? तो उसके पास कम से कम 420 रुपये प्राप्त हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। जो 37 है, 3 रचनात्मक संख्या ये हैं, इन तीनों संख्याओं की औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या में 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, सबसे बड़ी संख्या का होगी। यार काफ़ी क्या बताएं, घुमा फिरा कर दिए हुए क्वेश्चंस हैं कि 3 संख्या हैं, इन तीनों संख्याओं की औसत 1/3 सबसे बड़ी संख्या 8 से कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या की औसत 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 11। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर ब्रैकेट स्टार्ट 3, 13, 31, 26, 17, 29 और 64 बराबर है, ब्रैकेट बंद के बाद बराबर है। ऑप्शन है 13-64, सेकेंड है 79, 3 है 14.82, 82, 4 है 90.88। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड 79। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। यह एक प्लॉट को 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% लाभ के लिए वह प्लाट को कितने में बेचे? यानी 18,700 पर अगर वह प्लाट बेचेगा तो उसे 15% की हानि होगी। तो 15% को लाभ के लिए वो उस प्लाट को कितने बेचे? तो वो उसे 25,300 में बेचेगा, तो उसे 15% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य में अनुपात है? तो वो है गाइज 5.5:6। 41 ए ने 38,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार को प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000 की कुल लाभ हुआ।
निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ में लगभग अंतर समान है? तो वो है 1857 रुपये की जो राशि है वो लगभग समान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। 14 मील त्रिज्या तथा 3.5 मील ऊंचाई के ठोस बेलन का मूल्य, जबकि जिसमें प्रत्येक धातु का मूल्य 50% घन में है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा गाइस सेकंड 107 और 800। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है रुपीज़ 126 प्रति किलोग्राम तथा 135 प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा? यानी जब हम इनको मिलाएंगे तो 153 प्रति किलोग्राम की चाय बनेगी। तो जो तीसरी प्रकार की जो चाय है उसका जो प्रति किलोग्राम मूल्य है वो कितना है? तो जो तीसरा जो प्रति किलोग्राम का जो मूल्य है वो है 175.50 यानी 175.50 प्रति किलोग्राम मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 44। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? तो गाइज वो 104 दिन में वो अपनी खुदाई को पूरी कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 7 वर्षों में दुगनी, तो भाई कितने वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगी? तो वो 21 वर्षों में वो धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। ओके।